श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे प्रथम अध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। भवन्य नरे कार्य साधु कर्मण्यवस्थिते तन्महां गुरुणा ख्यातं नित्यनैमितिकात्मकम् वर्णधर्मास्तथा ख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च श्रोतुमिच्छामयहं वंशं राज्ञां तद्ब्रूहि मे गुरो। श्रीपराशरुवाच। मैत्रेय श्रूयतामन्यं नेकयज्व शूरवीरः धीरभूपालादकृतो ब्रह्मादिर्मानवो वशः तदस्य पूर्वीं शेषवंशपा प्रणनाशनाय मेत्रेय एतां कथां शृणुः तद्धा सकलजगत्तामां दीर्णाधिभूतः स ऋग्यजुस्सामादिम्यो भगवान् विष्णुसत्तस्य ब्राह्मणो मूर्तरूपं हिरण्यगर्भो ब्राह्मणाभूतो ब्रह्मा भगवान् प्रागभूः ब्राह्मणस्वदक्षिणा गुष्ठजन्मा दक्ष प्रजापति दक्षस्यापि दितेरदि तेर्विवस्वान् विवस्वतो मनो मनोरेक्ष्वाकु नृगदृष्टशर्यान्ति नरेष्यन्त प्रांशुना भागदिष्टकरुष्प्रेष्य द्राख्यादशपुत्रा बभुः इष्टिं च मित्रावरुण योर्मनुपुत्रकामक्षकारः तत्र तावत् बहुतेय होतुर्पचारादिलाना कन्या बभूव सेव च मित्रावरुणयो प्रसादात् सोढु मो नाम मनुपुत्रो मैत्र आसीत् पुनश्वेश्वरकोपात् स्त्री सती सा तु सोमसुनो बुद्धस्याश्रम समीपे भ्राम सानुरागक्षतंस्याम् बुद्ध पुरुरसमात्मज मुत्पाद्यामास जातेऽपि तस्मिन्नित्ते तेजोभिः परमर्षिभिः वृष्टिमय षड्मयो यजुर्मयस्मा मयसाम्यो अर्थवर्णय मयः सर्वेद्मयो मनो मन्यो ज्ञानमयो न किञ्चिन्मयो अन्मयो भगवान् यगपुरुष स्वरूपी सोऽध्रु नृस्यं पुस्तकमभिलषि दीर्यथावदिष्ट सतत्प्रसादादिलाना पुनरपि सुद्रोम भवत तस्याप्युत्कल गया विन्तास्त्रय पुत्रा बभूः सुद्राम मस्तु स्त्रीपूर्वक कृत्वा राज्यभागं न लेभेय तत्पित्रा तु वसिष्ठः वचना प्रतिष्ठानं नाम नगरं सोढुमार्यय दत्तं तच्चासौ पुरु
रवसे प्रादातः तदन्वयाक्षक्षत्र्या सर्वे दीक्षभवनं महः प्रेषध्रस्तो मनुपुत्रो गुरुगोदाच्छुद्रत्वमा गमता मनोपुत्र कुरुषः कुरुषात् कारुषा क्षत्रिया महाबलपराक्रमा बभूव दृष्टपुत्रस्तु नाभागो वेश्यतामस्माद्वलन्धनपुत्रो भवत बलन्धनाद्वत्सप्रीतिरुदारकीर्तियः वत्सप्रीते प्रांशुर भवतः प्रजापतिष्वः प्रजापतिष्व प्रांशुरे को भवत ततशखनित्रः चक्षुषा चातिबलपराक्रमो विंशो भवत् ततो विन्विषकः तस्माच्च खन्निनेत्रः तच्छ्वाते विभूतिः अति विभूतेर्तीय बलपराक्रम करनन्दमः पुत्रो भवत तस्मादप्यवीक्षितः अवेक्षो पयति बलपराक्रमः पुत्रो मरुतो नामाभवत् यस्य मावधापि श्लोको गीयते मरुतस्य यथा यगस्तथा कस्याभवद्भुवि सर्वहिर्णमयं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम् अमाददीन्द्रदस्सोमे दक्षिणाभिर्जिजातया मरुतपरिवेष्टार सस्तस्याक्षदिवोकसः स मरुतचक्रवर्ती नरेष्यन्त नामानमः पुत्रमवाप तस्माच्च दमस्य पुत्रो राजवर्धनो यज्ञ राजवर्धना सुवृधे केवलात् सुधृतिर्भूत ततक्ष नरः तस्माच्चन्द्रः ततः केवलो भूतः केवलाद्बन्धुमानः बन्धुमतो वेगवतो बुधः ततः क्षत्रेण बिन्दुः तस्याप्येका कन्या इल्विला नाम तत्शालं बुसा नाम वराप्सरा स तृण्बिन्दु भेजेय तस्यामप्यस्य विशालो जज्ञेया पुरीं विशालां निरमममे हेमचन्द्रक्ष विशालस्य पुत्रो भवत ततः चन्द्रः तत्नयो ध्रुमाक्षतस्यापि सृजयो भूत सृजयात्स देवः ततक्ष कृशाशो नाम पुत्रो भवतः सोमदत्त कृशाशो नाम पुत्रो भवतः सोमदत्त कृशाश्व जज्ञेसो अश्वमेधानां शतमाजहारः तत्पुत्रो जनमेजयात् सुमति एते वैशालिका भूव्रतः श्लोकोऽप्यत्र गीयते तृणबिन्दो प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मनो
वीर्यवन्तोऽतिधार्मिका शर्याते कन्यासु कन्या नामाभवत् यामुपयेमे च यवनः आनर्त नाम परं धर्मी कश्यर्याति पुत्रो भवत आनर्तस्यापि रेवत नाम पुत्रो जज्ञे योऽसावानार्थविषयम् बुभुजे पुरीं च कोशस्थलीं दयुवास रेवतस्यापि रेवत पुत्रः ककुधिनामाः धर्मात्मा भ्रातृशतस्यः ज्येष्ठो भवत तस्येय रेवतीनां कनया भवत सा तामादाय कस्येय महतीति भगवन्तमम् भज्योनिं प्रष्टुं ब्रह्मलोकं जगाम तावच्चः ब्राह्मणो पान्तिकेहाः पुः संज्ञाभयामः गन्धर्वाभयान्तीतां नाम दिव्यं गान्धर्वमगीयतः तच्च त्रिमार्ग परिवृत्तेर्नेकयुगपरिवृत्तिं तिष्ठनपि रेवतशृण्व मुहूर्तमिव मेने गीतावासा गीतावसाने च भगवन् भज मभज योनिं प्रणमय रेवत रेवत कन्यायोग्यं वरं पृच्छतः तच्छासो भगवान् कथययोभिमतस्ते वर इति पुनश्व प्रणम्य भगवते तस्मै यथाभिमतानात्मा न स वरान् कथयामास क एषां भगवतो भीम इति यस्मै कन्यामिमां प्रयच्छामिति ततः किञ्चित् वनः क्षीरसस्मितं भगवान् भज योनिराह य एते भवता भीमताने तेषां साम्प्रतम् पुत्रपौत्रापत्यापत्य सन्ततिर्सत्यवनितले बहूनि तवात्रैव गान्धर्व शृण्वत चतुर्युगान्यतीतानि साम्प्रतं न हि तल्ले अष्टाविंशतितमन्मनो चतुर्युगं तीतप्रायं वर्तते आसन्नो हि कलिः अन्यस्मै कन्यारत्नमिदं महः भवतेकाकिना भीम ताय देयं महः भवतोऽपि पुत्रमित्रकलत्र मन्त्रीभृत्य बन्धुबल्कौ शादयस्य समस्ताः काले नैते नात्यन्तमतीतः ततः पुनरप्युत्पन्नसाधुषु राजा भगवन्तं प्रणमयं पप्रच्छ भगवने त्वं वस्थिते मयेयं कस्मै देति तत्सभगवानः किञ्चिदवन्मकन्दरः कृताञ्जलिर्भूत्वा सर्वलोकगुरुरम्भो भोजयोनिराः श्रीब्रह्मोवाच
नाहादिन्मध्यात्मजस्य यस्य वेदो वयं मः सर्वमयस्य धातूना च स्वरूपं न परं स्वभावं न चैव सारं परमेश्वरस्य कलामुहूर्ता धीमयक्षकालो नायद्वि भूते परिणाम हेतुः अजन्मा अजन्नाशस्य सदैक मूर्तिर्नाप्रूपस्य सनातनस्य यस्य प्रसादादहमच्यु तस्य भूतप्रजा सृष्टि करो अन्त्कारि क्रोधाचः रुद्रस्थितिहेतु भूतो यस्माच्मदीये पुरुष परस्मात् मधुमास्था सृजत्यजो यः स्थितो चोयोऽसौ पुरुषस्वरूपी रुद्रस्वरूपेण च योति विश्वं धते तथा नन्तवपु समस्ततम् पकाय यो घृत्वमुपेति लोकान् बिभर्ति पृथिवीव पुरह्यात्मा शकादिरूपी परिपाति विश्वकर्मेन्द्रकन्दुरुपक्ष तमोहीनस्ति करोति चेष्टाशंस स्वरूपी लोकस्य तृप्तिं च जलान् रूपी ददाति विश्वस्थिति संस्थितस्तु सर्वाकांक्षं च नभस्वरूपी यस सृज्यते सर्गः कृदात्मनैव ये पाल्येते पाल्येता च देवः विश्वात्मकः संहिते अन्धकारि पृथक्तः त्रयस्यास्य च यो अव्ययात्मा यस्मिन् जगदौ जगदेत दाधो यक्षाश्रितोऽस्मिन् जगति स्वयंभुः स सर्वभूतप्रभवो धरित्र्यां स्वांशेन विष्णुर्नृपतेवती नः कुशस्थलीया तव भूपरम्या पुरीपुरा दमरावती साद्वार्का सम्प्रति तत्र चास्ते स केशवांशो बलदेव नाम तस्मै तमेनां तनयामः नरेन्द्र प्रयच मायां नो जायां शलाद्भुवरु असो तन्या त्वेयं स्त्रीरत्नभूतसदृशो हि योगः श्रीपराशरुवाच इति ऋतोऽशोकं लो भवेन भुवं मः समासाधपति प्रजानां ददर्श हसवानः पुरुषान् विरूपान् पौजसस्सल्पपवि रेकवीर्यां कुशस्थलीं तां च पुरीमुपेत्य दृष्टवान्यरूपां प्रब्धौ स कन्यामसुरायुधायः स्फटिकाचलाभवक्ष स्थलायातुर्निर्नरेन्द्रः उच्चप्रमाणमिति तां वेक्ष्य स्वलाङ्गलाङ्ग्रे शताल्केतु विनम्यामास ततः सापि बभूवः सद्यो वनितयत्थान्या तां रेवतीरेवत भूपकन्या
सिरायुधोऽसौ विधिनोपये मे दत्तवातः कन्यां स नृपो जगाम हिमालयं वै तपसे धृतात्मा। इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थो अंशे प्रथमोऽध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन। श्री मैत्र महर्षि ने कहा, हे भगवान, सत्कर्म करने वालों, जीवों को जिन कर्मों को करना चाहिए उन नित्य नैमित्तिक कर्मों को आपने बतलाया है। आपने वर्णों तथा आश्रमों के भी धर्मों को बतलाया है। हे गुरुरो, अब मैं राजाओं के वंशों को सुनना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बतलाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, तुम अनेक यज्ञ कृताओं, शूरवीरों तथा धैर्यवान राजाओं से अलंकृत ब्रह्मा से लेकर मनु पर्यंत के वंशों को सुनो। हे मैत्र, अपने वंश के संपूर्ण पापों को विनष्ट करने के लिए इस वंश के राजाओं की कथा को सुनो। वे इस प्रकार है। संपूर्ण संसार के कारणभूत अनादि स्वरूप ऋग्यजु साम तथा अथर्व वेदमय भगवान विष्णु है। उस परम ब्रह्मा से मूर्त रूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड स्वरूप भगवान ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने चरण के अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। दक्ष की पुत्री अदिति हुई। अदिति के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। सूर्य के पुत्र मनु हुए। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नभाग, दिष्ट, कुरुष, परुष तथा ऋषत नामक 10 पुत्र हुए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनु ने मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं का यज्ञानुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प के कारण उस यज्ञ से मनु की इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वही मित्रा वरुण इन दोनों देवताओं की कृपा से सुधुम्न नामक मनु का पुत्र हो गया। फिर शंकर जी के कोप प्रयुक्त शाप के कारण स्त्री हो गया और सोम के पुत्र बुद्ध के आश्रम के सन्निकट भ्रमण करने लगी। उस स्त्री में अनुरक्त होकर बुद्ध ने उससे पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। पुरुरवा की उत्पत्ति के पश्चात अत्यंत तेजस्वी परम ऋषियों ने पुरुषत्व की प्राप्ति की कामना से ऋग वेदमय, यजुर्वेदमय, साम वेदमय, अथर्व वेदमय, सर्व वेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अकीजन्मय, अन्नमय यज्ञ पुरुष स्वरूप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक यजन किया और उस यज्ञ में भगवान की कृपा से इला पुनः सुधुम्न नामक पुरुष हो गई। उस सुधुम्न के भी 3 पुत्र हुए, उत्कल, गए और विनत। पहले स्त्री होने के कारण सुधुम्न को राजा का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके उसके पिता ने प्रतिष्ठान नामक नगर सुधुम्न को दे दिया। सुधुम्न ने भी उस नगर को पुरुरवा को प्रदान कर दिया। पुरुरवा की संतानें भी सभी दिशाओं में क्षेत्रीय हो गई। मनु का पुत्र ऋषद गुरु वशिष्ठ की गौ का वध कर देने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र जो कुरुष था, उस कुरुष की संतानें अत्यधिक बल एवं पराक्रम से संपन्न कारुष क्षत्रिय हो गई। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया। उसका बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन का पुत्र अत्यंत यशस्वी वत्स प्रीति हुआ। वत्स प्रीति का पुत्र प्रांशु हुआ। प्रांशु का एक पुत्र प्रजापति हुआ। उसका पुत्र खनित्र हुआ। उसका पुत्र चाक्षुष हुआ और चाक्षुष से अत्यंत बल पराक्रम संपन्न वेंश हुए। उससे विविंशक हुए। विविंशक के पुत्र खनिनेत्र हुए और उनके पुत्र अति विभूति हुए। अति विभूति के अत्यधिक बल एवं पराक्रम संपन्न पुत्र करंधम हुए। उनके पुत्र अविकसित हुए। अविकसित के भी अत्यधिक बल एवं पराक्रम संपन्न पुत्र पुत्र मरुत हुए। उनके विषय में आज भी ये 2 श्लोक गए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा यज्ञ संसार में किसका हुआ। उस यज्ञ में सभी वस्तुएं सुवर्णमय और अत्यंत सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्राह्मण दक्षिण से तृप्त हो गए। उस यज्ञ में मरुदगण परोसने वाले और देवता सदस्य थे। मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुए। उनके पुत्र धम हुए।
दम के पुत्र राजवर्धन हुए, राजवर्धन के पुत्र सुवृद्धि हुए, सुवृद्धि के पुत्र केवल हुए, केवल के पुत्र सोधृति हुए, उनके पुत्र नर हुए, उनके पुत्र चंद्र हुए, उनके पुत्र केवल हुए, केवल के पुत्र बंधुमान हुए, बंधुमान के पुत्र वेगवान हुए, वेगवान के पुत्र बुद्ध हुए, उनके पुत्र तृणबिंदु हुए, तृणबिंदु की इला लीला नाम की कन्या हुई। उसके बाद हलमभूषा नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा तृणबिंदु पर आसक्त हो गई। उससे तृणबिंदु को विशाल नामक पुत्र हुआ। विशाल ने विशाला नाम की नगरी को बसाया। विशाल के पुत्र हेमचंद्र हुए, उनके पुत्र चंद्र हुए, उनके पुत्र ध्रुमाक्ष हुए, उनके पुत्र सृजय हुए, सृजय के पुत्र सहदेव हुए, उनके पुत्र कृशाक्ष हुए, कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त हुए, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों को किया, उनके पुत्र जन्मेजय हुए, जन्मेजय के पुत्र सुमति हुए। ये सभी विशाला नगरी के राजा थे। इसके विषय में ये श्लोक गाया जाता है। तृण बिंदु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजागण दीर्घायु महात्मा पराक्रमी तथा अत्यंत धार्मिक हुए। मनु के पुत्र श्रयाति की सुकन्या नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह जयवन महर्षि से हुआ। श्रयाति के पुत्र अनर्थ थे, वे परम धार्मिक थे। अनर्थ के पुत्र रेवत हुए, वे अनर्थ प्रदेश के अधिपति हुए थे। उनकी नगरी कुशस्थली थी। रेवत के भी एक पुत्र रेवत कुदमी हुए, वे अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े और धर्मात्मा थे। उनकी पुत्री का नाम रेवती था। रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए गए, ब्रह्मा लोक में गए कि इसका किसके साथ विवाह करूं। उस समय ब्रह्मा जी के पास हाहा हो नामक गंधर्वों द्वारा अतिमान नामक दिव्य संगीत प्रस्तुत किया जा रहा था। वहां चित्रा दक्षिण और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेक युगों का समय बीत गया। किंतु रेवत को लगा कि सभी एक मुहूर्त का ही समय व्यतीत हुआ है। संगीत के समाप्त हो जाने पर रेवत ने ब्राह्मण को प्रणाम करके अपनी कन्या के योग्य वर के विषय में पूछा। उस पर ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें कौन कौन से वर अभिमत हैं, ये बतलाओ। उसके बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके रेवत ने अपनी अभिमत वरों को बतलाया और पूछा, भगवान आपको इनमें से कौन से अभिमत है जिससे अपनी इस कन्या का विवाह करूं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपना कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहे, आपको जो अभिमत है उनमें से किसी की भी पुत्र पौत्र इत्यादि कोई संतान पृथ्वी पर नहीं बची है। यहाँ पर संगीत को सुनते हुए आपके बहुत से चतुर्युग बीत गए। इस समय पृथ्वी पर मनु का 28वां चतुर्युग समाप्त होने वाला है। कलयुग आने वाला है, तुम अपने समान अकेले बच्चे हैं। अतः अपने अभिमत किसी दूसरे वर को अपने इस कन्या रत्न को प्रदान करो। कितने समय में आपके भी पुत्र मित्र कलत्र मंत्री भृत्य बंधु सेना तथा कोष आदि विनष्ट हो चुके हैं। इसके बाद अत्यंत भयभीत होकर रेवत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके फिर पूछा, भगवान यदि ऐसी बात है तो फिर मैं इसका विवाह किसके साथ करूं। उसका बाद सर्वलोक गुरु ने भगवान ब्रह्मा जी अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहे, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा संपूर्ण जगन्मय विधाता श्री भगवान के आदि मध्य एवं अंत को हम लोग नहीं जान पाते हैं, उनके स्वरूप स्वभाव तथा सार को भी नहीं जान पाते हैं। कला मुहूर्त आदि स्वरूप काल भी जिनकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं बन पाता है, जो जन्म तथा नाश से परे हैं, सदा एक रूप रहने वाले नाम तथा जो रूप विशेष से रहित एवं सनातन है, जिन भगवान अच्युत की कृपा से मैं सृष्टि करने वाला, उनके क्रोध से उत्पन्न रुद्र विनाश करने वाले हैं, तथा इन दोनों के बीच में उस परम पुरुष से संसार की रक्षा करने वाले विष्णु होते हैं। जो अजन्मा परमात्मा मेरा रूप धारण करके जगत की सृष्टि करते हैं, स्थिति के समय जो पुरुष परमात्मा स्वरूप रहते हैं तथा जो रुद्र रूप से विश्व का भक्षण कर जाते हैं तथा अनंत स्वरूप से वे इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो परमात्मा पाक के लिए अग्नि का रूप धारण करते हैं, पृथ्वी रूप से जो लोकों को धारण करते हैं, इंद्र आदि रूप से जो त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं, तथा जो अव्ययात्मा सूर्य चंद्र एवं रूप से अंधकार को विनष्ट करते हैं, वायु रूप से जो चेष्टाएं करते हैं, जल एवं अन्न रूप से जगत की तृप्ति करते हैं, विश्व की स्थिति में लगे रहकर जो आकाश रूप से आकाश प्रदान करते हैं, जो सृष्टिकर्ता अपने ही सर्जित होते हैं, तथा जो जगत के पालन करता
परमात्मा स्वयं पालित होते हैं तथा विनाशक होकर भी जो विश्वात्मा सहत होते हैं तथा जो परमात्मा इन तीनों से भिन्न भी है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है तथा जिनमें यह जगत स्थित है, जो इस जगत के आश्रित तथा स्वयंभू है, वे संपूर्ण भूतों के प्रभव उत्पत्ति स्थान स्वरूप है। हे ब्राह्मण, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए हैं। प्राचीन काल में आपकी कुश स्थली नाम की अमरावती के समान नगरी थी। वही इस समय द्वारका है। वहीं पर भगवान केशव के अंश बलदेव जी हैं। हे नरेंद्र, आप उन्हीं को अपनी पुत्री को उनकी पत्नी रूप से प्रदान करें। वे ही प्रशंसनीय वर हैं और आपकी यह पुत्री कन्या रत्न है। अतएव इन दोनों का उत्तम योग है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर प्रजाओं के स्वामी रेवत पृथ्वी पर आकर छोटे आकार वाले तथा अल्प ओज, विवेक तथा पराक्रम वाले एवं विरूप मनुष्य को देखें। वे राजा कुशस्थली आए और उसका बदले रूप वाली कुशस्थली को देखकर अतुल बुद्धि संपन्न राजा ने स्वटीक मणि के पर्वत के समान कांति से युक्त वक्ष स्थल वाले हलायुद्ध बलराम जी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अत्यधिक लंबी उस रेवती को देखकर काल केतु बलराम जी अपने हल के अग्रभाग से उसको छोटी बना दिया और वह भी अन्य स्त्रियों के समान हो गई। राजा रेवत की कन्या का विवाह बलराम जी ने विधि पूर्वक संपन्न किया। कन्या प्रदान करके एकाग्रचित से तपस्या करने के लिए महाराज रेवत हिमालय पर चले गए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के प्रथम अध्याय का शिव प्रसादी द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।